एक सेकंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। देखो यार, लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने काफी कम GTA 5 के वीडियोस डाले हैं, पर अभी हमारे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो इसी खुशी में मैं लगातार 10 GTA 5 की वीडियोस डालना चाहता हूँ। लेट्स गो, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तबाही के साथ। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर हम तीनों गए थे टॉमी वर्सेटी का एंड करने ओपियम नाइट्स होटल पे। मेरा प्लान तो टॉमी को साइलेंटली एंड करने का था, पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सिक्योरिटी थी। और जैसे ही हम टॉमी तक पहुंचते हैं, टॉमी हम पर एक टीयर गैस से हमला करता है। वो माइकल का द एंड करने ही वाला होता है। उसी वक्त एक लड़की एंट्री मारती है और सीधा टॉमी पर हमला कर देती है। टॉमी उस लड़की को देखकर घबरा जाता है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। हम किसी तरह उस होटल से निकलकर भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही विंसेंट हम पर टूट पड़ता है और फिर हमने कर दिया विंसेंट का एंड। ये लड़की लेस्टर की न्यू हैकर फ्रेंड है जो हमें हर ऑपरेशन में हेल्प करने वाली है, क्योंकि जॉर्जिना चेंग तो अब टॉमी के साथ हाथ मिला लिया है। अब हम आए हैं लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पे। लेस्टर की हैकर फ्रेंड ने विंसेंट का फोन ले लिया था और विंसेंट के फोन में पता चला है कि एक और माफिया है जो माइकल को मारना चाहता है। अब वो लेस्टर को दिया है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और आज तो हम टॉमी का एंड करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट से हम लोग चलकर लेस्टर से बात करते हैं और ट्राई करते हैं उस माफिया तक पहुंचने का। देखो, अपने पास उस बंदे का फोन है, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो और काफी इंफॉर्मेशन हम लोग उससे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं भाई लेस्टर उस फोन को अनलॉक कर पाता है या फिर नहीं। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल लेस्टर को मैंने उसका वो फोन दे दिया है और इस टाइम लेस्टर ट्राई कर रहा है उस फोन से सारा डेटा बाहर निकालने का। मतलब ये फोन अभी खराब हो चुका है और शायद से लॉक्ड भी है, बट लेस्टर शायद अपने लैपटॉप के थ्रू कुछ ना कुछ तो इससे जरूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। बट हाँ, इस सब काम में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं अपना यहाँ पर आराम से वेट करता हूँ। और ये कोई तो भाई पुलिस वालों का ड्रोन है जो कि भाई ऑटोमेटिकली उड़ रहा है। ठीक है भाई, काफ़ी कूल गैजेट्स भी है लेस्टर के पास, जो कि आगे चल के शायद से किसी ना किसी हाइस्ट वगैरह में काम आ सकते हैं। बट हाँ, जो भी है अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, लेस्टर का जैसे काम हो जाएगा फिर चलेंगे उससे बात करने। वेल, तो अभी मैं यहाँ पर आया था कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, बट मुझे लग रहा था कि लेस्टर टाइम लगाएगा। इस बंदे ने भाई 10 मिनट के अंदर ही उस फोन को पूरा अनलॉक कर डाला है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली है उसमें से, जो कि शायद अपने लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अभी इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है उस माफिया तक पहुंचने का। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग हमें मिली है ये अपने लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ उस माफिया की आवाज़ है जो कि हमें मरवाना चाहता है। अब उस आवाज़ से हम लोग ना उसका फेस पता कर सकते हैं, ना ही उसकी लोकेशन। तो हमने उसका नंबर ट्रैक करने का ट्राई करा, बट हम लोग उसका नंबर भी ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक और कॉन्टैक्ट हमें मिला है जिसकी लोकेशन हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। तो लेस्टर कह रहा है फटाफट से तुम बाइक लेकर जाओ, उस बंदे का पीछा करो, देखो वो कौन है। इसने मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे भेज दी है, फटाफट से चलते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी अब बाद में पियेंगे। बाकी यार दुख इस बात का है कि फ़ोन मिलने के बाद भी, उसे अनलॉक करने के बाद भी हमें उस माफिया की लोकेशन नहीं पता चली। लेट्स गो, बाइक को यहाँ पर आराम से मैं निकालता हूँ बाहर। वेट यार, ये चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई और बाइक होती तो। अभी फिलहाल ये वाली बाइक है तो इसको हम लोग कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं भाई। क्या ही सीन है यार। हाँ, तो जो हमें लोकेशन मिली है फटाफट से अपनी बाइक को लेकर चलते हैं उस जगह पे और देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है। क्या पता वो माफिया कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल मैं अपनी बाइक से उस लोकेशन को ट्रैक करता करता काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ उस जगह के। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी कहाँ पर जाना है। मतलब अभी तक तो रास्ता मेन रोड पर दिखा रहा था, बट मुझे यहाँ से लेफ्ट होकर राइट होना है। शायद से कोई तो अजीब लोकेशन है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मुझे उस माफिया तक पहुंचना है तो भी हर एक जगह पर जाना ही होगा। ये वाली गली के अंदर जाने के लिए बोलना है, बट इस जगह पे वो टारगेट। एक सेकेंड, यहाँ पर पीछे एक ब्लैक कलर की कोई कार तो खड़ी है, पर यार ऐसा कह नहीं सकते कि किसकी कार है। बट फाइनल लोकेशन मुझे यही दिखा रहा है कि वो जो अपना टारगेट है वो यहीं कहीं पर है। लेकिन वो एक सेकेंड, सामने से दो लोग आ रहे हैं बात करते हुए। मुझे देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों लोग कौन है। हो सकता है यही वो बंदे हो, क्योंकि अपना जो टारगेट है उसकी फाइनल लोकेशन यही थी। अगर इसके बाद वो लोकेशन मूव होती है तो पक्का ये वही लोग हैं। गाड़ी में आकर बैठ चुका है एक बंदा और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वही है। गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहा है और गाइस अपना टारगेट यही है। अपना टारगेट यही है, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहाँ पर है। मतलब माफिया ये नहीं है, बट ये वो बंदा जिसको हम लोग ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे हैं। हो सकता है कि ये उस माफिया के पास जा रहा हो जिसको हम लोग
मारना चाहता है और जो हमें मरवाना चाहता है। लेट्स गो। मेरे को थोड़ा सा छुप के रहना होगा इसकी गाड़ी का पीछा करते वक्त, क्योंकि अगर इसको डाउट हो गया ना तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वेट, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूँगा ताकि मेरे से भाग भी ना जाए और मैं अच्छे से देख भी पाऊँ। लेट्स गो। अपनी गाड़ी इसने यहाँ से बाहर निकाल ली है। एक तो यार इतनी ज़्यादा पुरानी विंटेज मर्सिडीज चला रहा है भाई, कुछ तो अलग बात है इस बंदे के अंदर। ठीक है, पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहाँ तक है। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपनी बाइक से उस कार को फॉलो करता हुआ लॉस एंजल्स में काफ़ी अंदर तक आ चुका हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये बंदा अपनी कार को लेकर जाना कहाँ पर चाहता है। मैं बस इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करे जा रहा हूँ और अच्छी बात तो ये है कि इसको भी मेरे ऊपर अभी तक डाउट नहीं हुआ है। पर हाँ यार, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखना ही होगा, क्योंकि हो सकता है ये गारंटेड उस माफिया के पास ही जा रहा हो जो कि हमें मरवाना चाहता है। वेट एक सेकेंड, ये रोड वे जाकर, ओह भाई ये अपनी गाड़ी को इस रेस्टोरेंट के बाहर लेकर आया और उसने वहाँ पे पार्क कर दी और अभी ये उतर के अंदर जा रहा है। वेट, मुझे इसका पीछा करना ही होगा। मैं सोच रहा था कि यार ये किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाएगा या किसी एक बहुत बड़े लग्जरी मेंशन में जाएगा, लेकिन ये तो किसी एक रेस्टोरेंट में आ गया और यहाँ पर कुछ तो डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है, शायद क्रिसमस की डेकोरेशन चल रही है, पता नहीं। यहाँ पर आज रात को शायद से कुछ फंक्शन वगैरह होना हो, बट जो भी है मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। अभी मेरा मन है कि मैं पकड़ के इसे पीट दूँ और उसके बाद पूछूँ कि भाई जल्दी बताओ उस माफिया से तेरे क्या लिंक है, या फिर मैं इससे चुपचाप भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैंने इसे पीटा और बाय चांस उस माफिया को डाउट हो गया कि हम लोग जिंदा या कुछ भी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इससे कुछ इनडायरेक्टली तरीके से बात करता हूँ, कुछ काम की बात निकलवाई। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेकर आया था कि इस बंदे से मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस माफिया के बारे में, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो बंदा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर ना आज रात को एक बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी होने वाली है, लॉस एंजल्स की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी। तो ये बस उसकी डेकोरेशन करवाने के लिए यहाँ पर आया है। मतलब ये जितने भी यहाँ पर कोई क्रिसमस ट्री लगा रहा है, कोई ग्रास स्टिक कर रहा है, ये सारे इसकी टीम है। तो ये शायद से उतना इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस बंदे का नंबर हमें उस स्नाइपर के फ़ोन से कैसे मिला। मेरे को ऐसा लग रहा है इसका कोई ना कोई तो उस माफिया के साथ लिंक है। हो सकता है कि आज जो सबसे बड़ी पार्टी हो रही है क्रिसमस की, उस पार्टी में वो माफिया आए। तो मुझे कुछ भी करके उस पार्टी में आना है ढूंढने के लिए। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि उसके फ़ोन से एक नंबर मिला वो इसका है और सब कुछ बंद है उस फ़ोन में। जो बंदा बता सकता था वो ऑलरेडी मर चुका है। अब एक यही रास्ता है कि मैं इस पार्टी में आऊँ, पूरे टर्म रहूँ और देखो कि आखिरकार क्या सीन है इस पूरी पार्टी का। फिलहाल अभी मैं फटाफट से अपनी बाइक को लेकर निकलता हूँ लेस्टर के पास थोड़ी आगे की प्लानिंग के लिए, बट अभी फिलहाल मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए उस माफिया तक पहुंचने के लिए। ओके गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के पास। उसने मुझे किसी एक बार्बर शॉप पे मिलने के लिए बुलाया है, शायद से वो बाल वगैरह कटवाने आया होगा, बट ठीक है फटाफट से चलकर उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि अपनी आगे की प्लानिंग क्या है। बेसिकली हमें कुछ भी करके और उस माफिया को मारना ही होगा, अदरवाइज वो हमें मार डालेगा और इस काम में एक लेस्टर ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, तो अभी मैं मस्त एकदम बार्बर शॉप के अंदर आ चुका हूँ और लेस्टर का शायद से हेयर कट ही चल रहा है, बट ठीक है हम लोग इससे प्लान के बारे में बात कर सकते हैं और पता करते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और ये कौन आया भाई पीछे गुस्से में? अरे भाई लड़ने के मूड में है क्या भाई ये? मैं इससे दूर हो जा रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा ये गैंगस्टर सा बंदा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, बात करते हैं अभी लेस्टर से। ओके गाइस, तो भी फिलहाल लेस्टर का मस्त यहाँ पर हेयर कट हो चुका है और इसने मुझे पूरे के पूरे प्लान के बारे में भी बता दिया है कि मुझे किस तरीके से उस पार्टी में जाना है और कैसे उस माफिया को मारना है। अब यार देखो, इतना तो मेरे को पता है कि अगर वहाँ पे वो माफिया आ रहा है तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत संभल के रहना होगा। अब यार देखो, उस पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो सीधी सी बात है एंट्री इतनी इजीली नहीं होने वाली। मतलब हमने प्लान तो बना लिया कि पिस्तौल लेकर जाएंगे और उस पार्टी में घुस के उस माफिया को मार के भरी भीड़ में चुपचाप से भाग जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके लिए एंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्टी में, और उस चीज़ के लिए लेस्टर ने प्लान बनाया कि हम लोग एज अ नॉर्मल गाय नहीं जाएंगे उस पार्टी में, हम लोग जाएंगे सेंटा क्लॉज बन के, ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। लाइक हमारा पूरा फेस कवर रहेगा, हम लोग उसके पूरे कॉस्ट्यूम से अपनी बॉडी को कवर रखेंगे और चुपचाप से उसको किल करके वहाँ से निकल लेंगे। बट यार मेरे को तो ये प्लान भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इसके लिए पहले हमें उस सेंटा क्लॉज को पकड़ना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा जो उस पार्टी में इन्वाइटेड है, फिर उसके बाद उससे अपनी आउटफिट बदलनी पड़ेगी। लेट्स गो भाई, बहुत क्रेजी दिन होने वाला आज का, लेकिन अगर अपना प्लान सक्सेसफुल हुआ तो सब कुछ मस्त हो जाएगा। फिलहाल अभी लेस्टर जा रहा है, लेस्टर मेरे को सबकी लोकेशन देगा और बाकी मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपने घर पे वापस
क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना है सीधा उस सेंटा क्लॉज को किडनैप करने के लिए। तो फिर ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से हम लोग भी चलते हैं अपने घर पे। यहाँ से अपना घर ज़्यादा दूर नहीं है। और ये कौन है भैंस की टांग तब से देख रहा हूँ रेस लगाना चाहता है। आजा आजा लगा रेस, कहाँ जाएगा मैं भी जरूर देखूँ। भाई इसको चलानी वालानी आती नहीं है, कहीं भी भिड़े जा रहा है। आजा मेरा घर तो ऐसे बगल में, देखता हूँ कितनी रेस लगा लेगा। एकदम घोचू सी बाइक लेकर ये घूम रहा है, हमसे आगे जाएगा क्या ये भैंस की। फास्ट तो थी बाइक, इतनी भी बुरी नहीं है, पर ठीक है यार मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। फटाफट से हम लोग चलते हैं घर के अंदर और अभी बैठकर पूरी प्लानिंग करते हैं कि आज हमें उस माफिया को कैसे किल करना है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं आके सो गया था, बट अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ क्योंकि शाम के 8 बज गए हैं। यानी पूरे लॉस सैंटोस में हर जगह क्रिसमस पार्टी स्टार्ट हो गई होगी। और शायद से माइकल की भी फैमिली घर पर नहीं है, ये लोग भी कहीं ना कहीं एंजॉय करने गए होंगे क्रिसमस पार्टी में। बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमें जाना है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी पे, जहाँ पे अपना इनविटेशन नहीं है। और वहाँ पर आने वाला है अपना किलर, यानी वो माफिया जो हमें मरवाना चाहता है। तो लेस्टर ने पूरा प्लान बना लिया कि किस तरीके से हमें उस पार्टी में जाना है। तो बेसिकली उस पार्टी में आने वाला है एक सैंटा, तो हम लोग उस सैंटा की जगह पर लेकर खुद जाएंगे। तो लेस्टर ने ना पूरा एक प्लानिंग कर रखी है कि किस तरीके से हमें एंटर होना है, वो भी लेस्टर हमें प्लान पूरा बताएगा। तो उसने मेरे को भी अपने सीक्रेट बेस के बाहर पीछे वाली गली में बुलाया। फटाफट से चलते हैं पहले वहाँ पर और पता करते हैं कि पूरा आगे का प्लान क्या है। और आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ शायद से, यस इसी गली में लेस्टर मेरे को मिलने के बुलाया। ये खड़ा हुआ है यहाँ पर अपना मस्त कॉफ़ी पी रहा है। भाई इतना चिल नहीं होना भाई, आज कुछ बहुत गलत होने वाला है अपने साथ। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और आप लोग मेरा कॉस्ट्यूम तो देख ही पा रहे होंगे कि इस टाइम मैं एक सेंटा क्लॉज बन चुका हूँ। मतलब मैंने उनका आउटफिट पहन लिया है और अपना प्लान कुछ ऐसा है कि ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हो ना, ये लेस्टर किसी एक रीज़न से लेकर आया है। बेसिकली ये एक टो ट्रक है जो कि दूसरी गाड़ियों को खींच सकता है। मतलब हम लोग ना इस सेंटा क्लॉज को बन के उस पार्टी में एंटर नहीं हो सकते। बेसिकली उस पार्टी में कोई एक अलग सेंटा क्लॉज ऑलरेडी इनवाइटेड है और वो आने वाला है एक वैन में। उस वैन की लोकेशन मेरे को लेस्टर ने दे दी है। फटाफट से हम लोग उस जगह पर चलते हैं। मतलब प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ना इस टो ट्रक से उनकी वैन को खींच के किसी एक दूसरी जगह पर ले जाऊँगा और वहाँ पर जाकर बस मुझे उन्हें थोड़ा सा साइड बैठाना है और उनकी वैन लेकर उस जगह पर पहुँचना है। भाई ये काम बहुत रिस्की होने वाला है। अगर बाय चांस पकड़े गए या फिर किसी को भी पता चला तो भाई आज अपनी मौत है मेरे हिसाब से, अगर वहाँ पर माफिया सच में आया हुआ हो तो। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपना टो ट्रक लेकर उस लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे वो सेंटा क्लॉज की वैन मुझे मिलेगी। बेसिकली लेस्टर ने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली है कि ये जो लॉस सैंटोस कस्टम्स का शॉप है ना, यहाँ पर उस सेंटा क्लॉज की वैन मॉडिफाइड होने के लिए आई हुई है उस पार्टी में जाने से पहले। तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ से अपनी वैन को निकाले, तो मुझे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। और जैसे उसकी एक सेकेंड, गैराज खुला और ये देखो भाई, मैं बात कर ही रहा था और अभी उसकी वैन यहाँ से बाहर आ चुकी है। अब चुपचाप से इसकी वैन का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही मुझे क्या करना है, बस ये जो मेरी टो ट्रक का हुक है ना, वो उसकी वैन से अटैच करना है और उसकी वैन को फटाक से मुझे खींच के ले जाना है किसी एक सीक्रेट गली में। और फिर तो आपको बताइए भाई, पूरा खेल अपना है। बट हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान से यार, इसको डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे डाउट क्यों होगा, मैं नॉर्मल टो ट्रक की तो चला रहा हूँ। यहाँ पर रेड लाइट है, बेसिकली पहले ना मुझे इसके आगे जाना होगा। मैं अभी रेड लाइट पे तो नहीं जा सकता, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा सा वेट करते हैं। बट ठीक है, अभी ग्रीन लाइट हो चुका है। मैं एक बार बस इसके आगे चले जाऊँ, हुक लगा दिया ना एक बार इसकी वैन में अपनी टो ट्रक का, मज़ा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा तो तेज़ चला रहा है और अभी अपना टाइम है। यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है, यहाँ पर मैं वेट ठुक जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। सही है, मैंने भाई पहली गाड़ी आगे कर ली। अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, शायद से ना ये अपनी डेस्टिनेशन के भी काफ़ी क्लोज हो चुका है। मुझे बस सीधे जाऊँगा, मैं इससे पहले भगा लूँगा अपनी गाड़ी को और तुरंत आगे ले जाके रोक लूँगा। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा ट्रैफिक लगाने का ट्राई करूँगा। एकदम मैं फुल रेडी हूँ भाई रेस दे, पहली से रेस दे रखा है। अगर अभी भैंस की कितनी लंबी रेड लाइट है यार, ख़त्म करो भाई जल्दी इसको, तो बंदे को शक ना हो जाए। अरे ये वाला तो रेड लाइट तोड़ को लेट्स को ग्रीन हो गई। फटाफट से भगाता हूँ मैं अपनी गाड़ी को। अबे भैंस की इसकी वैन तेज चल दी है यार, छी। मेरे को ऐसा लगा था पकड़ लूँगा, बट वेट, अपना भी कोई टो ट्रक स्लो नहीं है। ओह शिट भाई, मैंने ऑलमोस्ट उसको ओवरटेक कर दिया था, बट यार उसने टर्न ले दिया भाई। कौन से रास्ते से जा रहा है ये, शायद इसको कोई और रास्ते से एंटर होने के लिए बोला होगा। बट ठीक है, अभी अच्छा टाइम है, अभी तो मैं इसको रोक ही लूँगा। लेट्स गो, बस एक बारी मेरा टो ट्रक इसकी वैन के आगे हो जाए ना, फिर इसको मैं बताता हूँ। क्योंकि आजा भाई, लेट्स गो। अभी अपनी बारी आ चुकी है, आराम से मेरे को स्पीड कम करनी है। आजा नहीं, पीछे करता हूँ, आजा बेटा, लेट्स गो। मैंने अपने हुक से इसके वैन के अटैच कर लिया और अभी इसकी वैन थोड़ी बहुत इसके कंट्रोल में है, स्टीयरिंग मोड़ रहा है। बट ठीक है,
मैं जैसे जैसे करके ऐसे खींच के बस किसी पतली गली में ले जाता हूँ जहाँ पर पुलिस को ना बता पाए। बस ये वेट यार, हॉर्न बजा रहा है भाई गंदी तरह, किसी को डाउट ना हो कि मैं ऐसे मैंने बेसिकली एक वैन किडनैप कर लिया भाई। पूरा बंदा नहीं, पूरी वैन ही किडनैप कर ली। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी टो ट्रक से इनकी वैन को घसीटता हुआ भाई बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और सामने ना बस एक कंस्ट्रक्शन साइट है। मुझे बस अपनी गाड़ी को उसके अंदर एंटर कराना है और ये ना भाई बहुत हॉर्न बजा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी पुलिस की कार आसपास नहीं दिखी है, वरना तो शायद लेने के देने पड़ सकते हैं। बट ठीक है, अपना काम हो चुका है। बस इसको ना यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं इस साइड के, और बस चुपचाप से इन्हें लपेटना। चल 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 नीचे चलो। मैंने मारना तो नहीं चाहता किसी को भी, बट फिर भी मुझे अगर अभी इनकी वैन चाहिए फटाफट से, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। लाओ बेटा, सप्रेस्ड पिस्टल है, एक को मैंने मार दिया, बट सैंटा को मैं नहीं मारना चाहता। सर आप बस बाहर आ जाओ, बस लेट्स गो। ठीक है, अभी अपनी वैन हो चुकी है, इनको भी बात समझ आ गई। पहले तो मुझे अनहुक करना पड़ेगा अपने स्टोर ट्रक से इस वैन को, ताकि मैं इसको लेकर जा पाऊँ। अपनी गाड़ी को आगे खींच लेते हैं और इसको हटा देते हैं। डन भाई, वैन हमें बहुत ईजिली मिल चुकी है। और सॉरी ड्राइवर, क्रिसमस के दिन भाई हमने बेचारे को खाली पीले मार दिया, बट हमें यार अपनी भी तो जान बचानी है ना। बेसिकली हमें उस बंदे तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो माफिया जो हमें मरवाना चाहता है। तो लेट्स गो, वैन हमें मिल चुकी है, फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं डिसेंटा वैन लेकर पहुंच चुका हूँ क्रिसमस पार्टी लोकेशन पे। और भाई इस टाइम अपने लॉस सैंटोस में मस्त स्नोफॉल हो रही है, और इधर देखो भाई मस्त पार्टी सॉन्ग चल रहे हैं और फायरवर्क भी चल रहा है। लेट्स गो। अभी फील तो आ रही है कि सच में ये लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी है, बट मुझे देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे माफिया आया है या फिर नहीं। बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर 2 आर्मर्ड रेंज रोवर और एक रोल्स रॉयस क्लीनर और आगे भी 2 रेंज भाई वेट, इतने सारे गार्ड्स अगर आए हैं तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी आया है या फिर कोई पक्का माफिया आया है। बाकी यहाँ से अपनी वैन की एंट्री होनी है, ये बंदा वेरीफाई करने के लिए था, इसके अलावा कोई भी सेंटा वैन अंदर एंटर नहीं हो सकती थी। बट ठीक है, हमने ये सीन सॉर्ट कर दिया था। लेट्स गो। तो फाइनली सेंटा क्लॉज पार्टी में आ चुके हैं भाई साहब। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी सीन है। जब हम लोग दिन में आए थे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब अभी हर तरफ फेक स्नो है, रियल स्नो है, बट मुझे नहीं पता। काफ़ी प्यारी लग रही है, सब लोग एकदम मस्त डांस वांस कर रहे हैं। और ये ऊपर कौन है भाई क्या मस्त शो चल रहा है भाई यहाँ ऊपर स्टेज पे, फुल डीजे वीजे, और इस तरफ में तो सब लोग डांस कर रहे हैं। बट अभी मुझे ढूंढना है उस माफिया को। अपनी एंट्री मस्त हो चुकी है और सबसे क्रेजी चीज़ गाइस, मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल है। मैं अपने सारे वेपन्स लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि बाकी वेपन्स को मैं यहाँ पर चला भी नहीं सकता। अगर वो माफिया यहाँ पर हुआ तो मुझे तो चुपचाप से मार के निकलना है। मेरे पास एक सप्रेसर वाली पिस्टल है। मैं यहाँ पर बहुत शोर है यार, और मुझे इनमें से तो कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ भाई कोई जैसे माफिया है या फिर कोई ऐसा गुंडा सा है। सारे बंदे नॉर्मल से लग रहे हैं। बट एक सेकेंड, ये बैक साइड में क्या सीन है भाई? यहाँ पर तो कुछ नॉर्मल लोग खड़े हैं, बट इधर कुछ गार्ड्स हैं गन ले लेके खड़े हुए हैं। ये एल कैफे रोजो दे मडेरा जो भी है, ये शायद इसके अंदर कुछ है, या फिर मेरे को उस साइड भाई ये वाले रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो इधर प्राइवेट पार्टी चल रही है भाई। उधर इतने सारे लोग नाच रहे हैं, बट यहाँ पर कोई नहीं, और इधर बहुत सारे गार्ड्स हैं। शायद मुझे अंदर जाना चाहिए, इससे बात करता हूँ। गाइस तो भी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर ना इस जगह से निकल लो, वरना गोलियों से उड़ा देंगे भाई। अभी मेरे को कंफर्म हो चुका है माफिया तो अंदर ही बैठा है, क्योंकि इस जगह पर इतनी सिक्योरिटी उसी के लिए है। बाकी मेरे को ना उस रेस्टोरेंट के अंदर जाना तो है, बट वहाँ पर जाने का मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इधर पीछे एक गली तो है। एक तो यार एक्टिंग करनी पड़ रही है ना जानबूझ के धीरे चलने की, ताकि थोड़ी फील आए कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल टाइप सेंटा हूँ। बट यार नहीं, इधर से भी इम्पॉसिबल है भाई, ये लोग जाने नहीं देंगे, पीट देंगे भाई। गोलियाँ हैं उनके पास खतरनाक, ये भी गन ले लेके खड़े हुए हैं भाई। देखो अभी ना मुझे कुछ भी करके उस रेस्टोरेंट के अंदर तो जाना है, क्योंकि मेरे को प्रॉपर फील आ रही है कि जो माफिया में मरवाना चाहता है वो इस पार्टी में आया है, बट उसने अपने लिए कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट पूरा ही बुक कर लिया है, जिसमें अभी कोई और नहीं जा सकता, और वहाँ पर वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ बैठा है। मेरे को कुछ भी करके यार वहाँ पर एंट्री करनी है, एंड मुझे सही रास्ता नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर एक बैक साइड में हो सकता है कोई तो रास्ता हो। तो ठीक है, अभी कोई नहीं देख रहा। अभी मैं चलने की एक्टिंग हटा सकता हूँ भाई, मैं जानबूझ के इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि सबको यही फील हो कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल हूँ। वेट यहाँ पर, अबे यार मैं सोच रहा था कि बैक साइड से चले जाऊँगा, बट यहाँ पर भी यार एक गार्ड खड़ा हुआ था अभी वो यहाँ से आगे चला गया। वेट
मैं ट्राई कर सकता हूँ, रिस्क उठा सकता हूँ मैं इसके पीछे से जाने का। आई थिंक एक सेकेंड मुझे लग रहा था यहाँ पर रुक सकता है, बट ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वापस आ रहा है भाई, वेट मैं हिलता ही नहीं हूँ, चुपचाप बैठे रहूँगा तो शायद ये चले जाए। लेट्स गो। उसने मुझे नहीं देखा भाई। अभी मेरे को बैक साइड का जो है मतलब एक्सेस तो नहीं मिला है, बट हाँ मैं बैक साइड पर आ चुका हूँ। ऊपर भी एक गार्ड खड़ा है, आई होप वो मुझे ना देख पाए। उसने नहीं देखा, नीचे वाले गार्ड्स ने भी नहीं देखा। लेट्स गो। मैं अभी एकदम मस्त जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर अभी मैं छुप सकता हूँ, मुझे अभी कोई भी नहीं देख पाएगा। कितने सारे गार्ड्स थे, बट मैं एकदम सेफली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बट यार सीन कुछ ऐसा है कि गेट स्पेस के अभी भी गार्ड्स खड़े हैं, यानी एंट्री का कोई चांस नहीं है। मैं ऊपर जाने का ट्राई कर सकता हूँ, बट ऊपर भी एक गार्ड खड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर यार एक विंडो है, क्या मैं इस विंडो से स्नीक पीक कर सकता हूँ? अबे वेट, एक सेकेंड भाई ये पुलिस वाला कोई और नहीं, विंसेंट है भाई। इसे तो हमने लास्ट टाइम ही मार दिया था, और उसके साथ टॉमी और कैनरोज भी हैं। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने लास्ट टाइम विंसेंट को मार दिया था और ये यहाँ पे कैसे आ गया? भाई ये जिंदा है। एक मिनट यार भाई, एक सेकेंड, मैंने अपनी पिस्टल निकाल के इसको ठोक ही डालता हूँ, बट उसका सिक्योरिटी गार्ड भाई एकदम सामने आके खड़ा हो गया है। मैं पहली गोली मारूंगा तो इसको लग जाएगी, बट यार वेट, मैं वैसे चाहूँ तो अभी भी मार सकता हूँ, लेकिन शायद से ये मेरा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे गार्ड है, और हो सकता है ये जो इस विंडो का ग्लास है ये बुलेट प्रूफ हो। तो अभी ना मुझे फटाफट से लेस्टर को कॉल करके यहाँ पर कुछ और बंदों को बुलाना होगा अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि एक बार बच गया, लेकिन अब ये दूसरी बार हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। इसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये हमें मार सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो गई है, और वो कह रहा है कि तुम जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, उस लोकेशन से फटाफट 1 मिनट के अंदर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, मतलब हिडन सिक्योरिटी है। देखने में गार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, बट शायद बिल्डिंग्स के ऊपर और अलग अलग दूर दूर खड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि अगर बाई चांस तुम मार भी देते हो तो यहाँ से अपना जिंदा आना इम्पॉसिबल है। तो भाई मेरे हिसाब से सही डिसीजन यही रहेगा कि हम लोग लेस्टर की माने यहाँ से निकले। लेस्टर ने मुझे तुरंत अपने पास बुलाया, शायद से उसके पास कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव प्लान है, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोग जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें यार इसे कुछ भी करके मारना ही होगा। खैर ठीक है भाई, मैं यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकल आया। यहाँ पर गार्ड था तो, बट पता नहीं कहाँ चला गया था, बट लेट्स गो, अभी अपन सेफ है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा लेस्टर की सीक्रेट बेस के लिए। बट यार जो भी है, अपना पुराना दुश्मन जिंदा है, और कोई तीसरा बंदा एक और था जिसको मैं पहचान नहीं पाया, बट शायद वो कोई तो था जिसे मैं जानता हूँ। लेट्स गो। हमें मस्त एकदम गाड़ी मिल चुकी है। तो क्रिसमस वाले डे पे भाई पूरा शहर खाली हो रखा है, पता नहीं क्यों है भाई आज ऐसा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस गेम प्ले वीडियो में जरूर मजा आया होगा। अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक्स का, तो जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू है, नीचे रेड कलर का ना प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा दो यार फटाफट से। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।